नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, ये जो हथेली है, ये हथेली एक महिला की हथेली है और इस हथेली को हम देखते हैं तो हथेली का जो आकार है, ये आकार दार्शनिक भी है और ये आकार बता रहा है कि जो जातिका है वो मेहनती भी बहुत अच्छी है। हथेली का जो कलर है वो अपने आप में एक दिव्यता लिए हुई है, एक सुंदर जो है रंगत लिए हुई है। और जब भी हमारी हथेली का कलर एक दिव्यता और एक रंगत लिए हुए हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को चाहे संघर्षीय रहे चाहे परेशानी रहे, लेकिन एक जीवन का जो आनंद होता है उसको भरपूर तरीके से लेते हैं। जीवन का लुत्फ ऐसे लोग उठाते हैं और आने वाला समय इनका जो है बड़ा सौभाग्यशाली रहता है। ये हथेली का कलर बताता है सौभाग्यशालिता को और ऐसे व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व होता है बड़ा सुंदर और मान सम्मान और प्रतिष्ठा वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। हथेली का हम विश्लेषण करेंगे, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, इनके ग्रह क्या कह रहे हैं उस और भी एक प्रकाश डालेंगे, एक दृष्टि डालेंगे और आप लोगों को बताएंगे। उससे पहले तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए देखिए दोस्तों, हमारा जो ये गो ब्लॉग्स चैनल है, इस चैनल में हम रियल हथेलियों का ही विश्लेषण करते हैं और हर हथेली में ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति, उंगलियों की स्थिति, हथेली का रंग, हथेली का आकार अलग अलग होता है और वो अलग अलग चीज़ें निश्चित रूप से कहती हैं। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, समुद्र विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो ये वीडियोज आपके लिए है। आप अगर रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो गो ब्लॉग्स जो है सबसे अच्छा माध्यम है आपके लिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप अपने समय के अनुसार जब भी आपको उचित लगे, जब भी आपको ठीक समय लगे, उस वीडियोज को देख सकते हैं, उसकी गहराइयों को समझ सकते हैं। आशा है आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो वास्तव में उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। अब हम हथेली की ओर चलते हैं, आपसे प्रार्थना करने के बाद, आपकी आज्ञा लेने के बाद। देखिएगा, हथेली में आप उंगलियों की ओर चले, ज्योतिष शास्त्र में उंगलियों का बड़ा महत्व होता है। ये हमारी जो उंगलियां होती है ना, बहुत कुछ कहती है। आपकी जो उंगलियों का झुकाव है, आप देखोगे तर्जनी का इस तरह से है और इसका भी जो है इस तरह से है, इसका कहीं ना कहीं इसकी तरफ है, मतलब झुकाव अनामिका की तरफ लिए हुई है, जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं। ये बड़ा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो व्यक्ति यश की चाह रखने वाला होता है कि मुझे फेम मिल जाए, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं यशस्वी हो जाऊं और समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो जो है पुरुष हो। और ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है हमेशा अच्छे कर्म करने की सोचता है, ज़्यादा मेहनत करने की सोचता है, क्योंकि उसको पॉपुलर होना है, उसने मान सम्मान और प्रतिष्ठा पानी है। और वहीं एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आप देखोगे जो इनकी सूर्य की उंगली है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं,
अनामिका इसको संस्कृत में कहते हैं, और सूर्य की उंगली भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारी जो है बृहस्पति की जो उंगली है इससे थोड़ी सी बड़ी रूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो मिडिल फिंगर है, जो मध्यमा उंगली है, शनि की उंगली है, उससे छोटी है। ये भी बड़ा श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से यशस्वी होता है। और महिला के हाथ में है तो महिला जो है अगर देखा जाए तो हिम्मती स्वभाव वाली महिला है, यशस्वी हैं वो है, निश्चित ही यशस्वी होंगे और समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा लाभ भी इन लोगों को प्राप्त होता है। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं सरकारी नौकरी में जाते हैं, कामयाब ज़्यादा होते हैं अगर ये लोग कोशिश करते हैं तो, क्योंकि झुकाव भी उसी ओर जो है इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। सफलतम व्यक्ति होंगे, अपने जीवन में जो ध्येय रखा है उस ध्येय में जो है सफल होंगे, उस लक्ष्य में जो है कहीं ना कहीं सफलता की ओर जो है आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। वहीं एक अच्छी चीज और देखने को मिल रही है, देखिएगा आपका जो बृहस्पति है वो काफी बली अवस्था में है। और जब बृहस्पति इस तरह से बली अवस्था में होता है और स्त्री के हाथ में होता है, महिला के हाथ में होता है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वाभिमानी के गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ईगो प्रॉब्लम निश्चित तौर पे आ जाती है। थोड़ा इससे आपको बचना चाहिए। अच्छे भोजन करने की चाह जो है ऐसे लोगों के अंदर आ जाती है, कहीं ना कहीं जो है खाते पीते रहते हैं, खाने पीने की जो इच्छा है वो ज़्यादा रहती है, हर टाइम खाते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है, श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाला होता है, श्रेष्ठ भोजन करने वाला होता है, और इस तरह से सुंदर और पुष्टतम अवस्था ली हुई हो, ये जगह उभरी हुई हो, तो ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है। स्वयं आप उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी आप, और अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाली और न्यायप्रिय हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अपनी बातों का निर्वहन करने वाली और परोपकारी व्यक्ति हैं। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। और देखिएगा अगर आचार्य बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति धन के भाव में बैठे हों, इस तरह से पुष्टतम अवस्था में हो हथेली में, तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं, जातिका होती है, वो विद्वान तो होती हैं, साथ में ज्ञानी भी होते हैं। अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन काल में बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह जो है बृहस्पति जी आपको सम्मान दिलाएंगे। और बृहस्पति जी इस तरह से जो है पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं तो समस्याएं तो सब के जीवन काल में आती हैं, लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है, सुंदर तरीके से बचता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होंगे, मैनेजमेंट के क्षेत्र में होंगे, तो कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। राजनीति के क्षेत्र में भी बृहस्पति सुंदर और पुष्टतम अवस्था में है, महत्वाकांक्षा के गुण हैं, लीडरशिप के गुण हैं, बहुत अच्छी मात्रा में भरे हुए। लेकिन आपका सूर्य जो है वक्री अवस्था में है, और जब सूर्य वक्री अवस्था में होता है तो बृहस्पति के अनुसार बृहस्पति जो है प्रेशर करता है कि व्यक्ति राजनीति में जाए, फेम पाले। लेकिन जब सूर्य वक्री अवस्था में होता है तो सफलता नहीं मिल पाती है। यदि राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करनी है आपने, तो बृहस्पति जिस तरह से सुंदर और सर्वश्रेष्ठ अवस्था में बैठे हुए हैं उतना ना हो, लेकिन थोड़ा उससे ठीक हो, जितना आपका सूर्य उभरा हुआ है उतना भी हो, लेकिन दोष रहित हो, दोष युक्त ना हो। आपका सूर्य दोष युक्त है। वर्तमान में जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा पूरा श्रेय
पूरा पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यापार कर रहे हो, उसमें अभी उस रूप में विस्तार नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें, शनि आपका इस क्षेत्र में ऐसा है कि चाहे नौकरी करने में हो, नौकरी बदलने में हो या नौकरी पाने में हो, हल्के रूप में समस्याओं की संभावना यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और काम जो है बनते बनते रह जाते हैं, आपका सूर्य यहाँ पे कह रहा है। अगर आपको विकास करना है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, तो उसके लिए आपको अपना ऊर्जा का कारक, अपना प्रकाश का कारक, अपना करियर का कारक, अपने सूर्य को जो है पुष्टतम अवस्था में लाना है। और सूर्य जब इस तरह से दोषयुक्त रहता है, बकरी अवस्था में रहता है, तो ये पिता का, ये औषधि का, ये हमारे शरीर में शारीरिक जो ऊर्जा है उसका कहीं ना कहीं जो है द्योतक होता है। यदि सूर्य इस तरह से रहता है तो व्यक्ति के जीवन में जो है शारीरिक समस्याएं भी आ जाती हैं, लेकिन आपकी शारीरिक समस्याएं, आपकी जो है जो भाग्य की लकीर है वो कह रही है कि 45वें वर्ष से निश्चित रूप से इसमें कमी आने शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे जो है जो समस्या बन रखी है, आपकी शारीरिक समस्या जो बन रखी है, जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बन रखी है, वो समस्याएं जो है 45वें वर्ष से जो है उसमें कमी आने शुरू हो जाएगी। और कुछ समय बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई आपको परेशानी थी। लेकिन अभी वर्तमान में इस क्षेत्र को देखा जाए तो ये आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न कर रहा है, मानसिक परेशानी दे रहा है, शारीरिक परेशानी दे रहा है, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति को परेशानी दे रहा है। और व्यक्ति चिंता भी कर रहा है, सोच भी ज़्यादा रहा है, लेकिन काम बनते बनते व्यक्ति की जो है बिगड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण इस क्षेत्र में विशेषकर जो है बहुत सारी रेखाओं का होना दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये इनका मैं उपाय दूंगा, अगर आप करोगे तो निश्चित रूप से जो है आपको जीवन काल में सफलता की यहाँ पे प्राप्ति दिखाई दे रही है। देखिएगा, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं, करियर में बढ़ोतरी की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, तो भाग्य रेखा को देखना सबसे जरूरी होता है। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलकर अपने स्वस्थान की ओर जा रही है, लेकिन एकाएक हृदय रेखा पर यहाँ पे विलीन होती हुई नजर आ रही है। जब भी भाग्य की लकीर इस तरह से चंद्रमा से शुरू होती है और अपने स्वस्थान पे चली जाती है, तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है। और तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें साल के आसपास भाग्योदय कराती है। और निश्चित ही व्यक्ति के पास वाहन का धन, मकान का धन और व्यापार का धन दिलाती है। और ये रेखा पर डे अर्निंग कराती है और धन धान्य से व्यक्ति को संपूर्णता देती है। लेकिन आपकी भाग्य की लकीर हृदय की रेखा पे जाके रुक रही है। एक चीज का ध्यान रखना, 45वें वर्ष में जहां भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं आप भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, और उसी गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को, डेवलपमेंट को, अपनी प्रगति को, अपनी उन्नति को आप जो है अपने हाथों से अवरुद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए जो है बहुत पीछे आप चले जाएंगे। तो ध्यान रख के आपकी रेखाएं जो इंगित कर रही हैं उस ओर ज़्यादा ध्यान रखें। सूर्य का आप विकास का ग्रह है, वो प्रकाश का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है, उसका निश्चित रूप से आप विधि विधान से जो है उसके उपाय कर लीजिएगा। और जो भाग्य की लकीर है उसका भी मैं विधि के अनुसार जो है प्रॉपर तरीके से आपको उपाय दूंगा, उनको भी कुछ हद तक कर लीजिएगा। और वैज्ञानिक ढंग से जो है
अपना जो जीवनचर्या है उसमें बदलाव लेने की कोशिश कर लेगा। यहाँ पे देखा जाए जीवन रेखा बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रही है। जीवन में संघर्ष तो रहेगा, लेकिन बहुत बड़े रूप में जो है कोई धन हानि या कोई बड़ी हानि या स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एक रेखा इस तरह से आके मस्तिष्क रेखा को, भाग्य रेखा को काटती हुई नजर आ रही है 34 से 40वें वर्ष के बीच में। और ये जो है कम से कम 45वें वर्ष तक या 44वें वर्ष तक अपना प्रभाव रखेगा। शारीरिक रूप से भी ये परेशानी देगा, मानसिक रूप से भी परेशानी देगा, करियर के रूप में भी परेशानी देगा। लेकिन 45वें वर्ष से जो है इसका प्रभाव ख़त्म होने जा रहा है और इसका जो है परेशानी भी जो है आपके जीवन से बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म होती जाएगी। और उसी दौरान जो है एक यहाँ पे त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपको अचल संपत्ति का उस टाइम भरपूर लाभ होने की उम्मीद है। 45वें वर्ष के बीच यहाँ से एक रेखा निकलकर व्यापार रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। इसको भाग्य की रेखा भी कहते हैं। यदि 45वें वर्ष के बाद ये रेखा यहाँ से निकलकर बुध की ओर चली जाएगी तो निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़े पद की आपको निश्चित ही प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आपकी भाग्य की रेखा और आपका सूर्य जो है दोष रहित हो, तो आपको निश्चित रूप से राजनीति के क्षेत्र में जो है अच्छी खासी प्रगति यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें तो इसमें जो है गुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ब्रेन है, जो सोचने की शक्ति है, उसमें अध्यात्म के गुण तो आ ही रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, ये गुण भी आ रहे हैं। दूसरा, चंद्रमा पे वो जाती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और हो सकता है लेखन की क्षमता भी कहीं ना कहीं से ये गुण भी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। और संगीत के प्रति भी जो है रुझान रहेगा, ये गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जीवन काल में देखा जाए तो लंबी और हवाई यात्रा का भी निश्चित रूप से यहाँ पे मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा भी आपकी बड़ा सुंदर ढंग से जो है बृहस्पति और शनि के इसमें गुण आ रहे हैं। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, इमोशनली ज़्यादा जो है टच रहते हैं, आप भावुक किस्म के व्यक्ति हैं और निर्मल हृदय वाली हैं। ये आपकी हृदय रेखा यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखा जाए तो आपका अंगूठा लचीला भी है, बड़ा भी है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका है। मानसल है तो अपनी हितों की रक्षा करना भी आप अच्छी तरह से जानती हैं, ये बहुत सुंदर है। पहला पौर बता रहा है कि जीवन काल में जो है हद से ज़्यादा इच्छा शक्तियाँ हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और इतनी सारी इच्छाएं कभी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं होती हैं। लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में इच्छाएं हों तभी व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए काम करता है। सेकंड पौरवा देखें, दूसरा पौरवा देखें तो आपकी तर्क शक्ति को बताता है। जो तर्क की शक्ति है वो बहुत सुंदर है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रखने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, अपनी बातों को दूसरों को समझाने में जो है माहिरता हासिल है। कम्युनिकेशन स्किल सुंदर रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत कम लोगों का जो है इस तरह से एकदम बहुत सुंदर रूप से जो है ये यव का चिन्ह जो है यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर देखें तो अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। किसी कारणवश यदि अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं होता है तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, या तो पुश्तैनी घर मिलेगा, या तो किसी के सहयोग से जो है घर का सुख प्राप्त होगा। ये आपका जो है यहाँ पे अंगूठे का ये चिन्ह बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात है भावुक
किस्म के व्यक्ति होंगे, इमोशनल होंगे। और ख़ास तौर पे अगर चंद्रमा इस तरह से गद्दीनुमा होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, आप तहजीब पसंद होंगी, अच्छी सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर देखा जाए तो कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेती है। थोड़ा सा अपने को मेंटेन करना, सज संवर कर रखना, अपने व्यक्तित्व को निखार कर रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी हुई है। और अगर हम देखते हैं तो ये अच्छा खासा फल आपको दिलाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वैसे अगर शुक्र का पर्वत देखें, वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, चिंता भी कर रहे हैं, सोचते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी मंगल रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है शानदार रूप से, जो आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। आपको जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन काल में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और बनी हुई रहेगी। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से आपके अंदर मौजूद है और जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले 45वें वर्ष से अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं से अच्छा खासा फल की आपको प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम निम्न मंगल को देखें तो आपके पराक्रम को, आपके एनर्जेटिक स्वभाव को बताते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़े रूप में उलझन की स्थिति और मानसिक परेशानी देता हुआ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे सीधा चलें, आपकी बुद्ध की ओर चले तो अच्छा खासा उभरा हुआ, सुंदर और सही रूप से विकसित यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगी, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह से जानती होंगी। और ऐसे जो भी जातक होते हैं ना, व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध पूर्ण रूप से विकसित है, लालिमा लिए हुए है, लचीले रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता हासिल होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वाणी की शक्ति भी बड़ी मधुर और सौम्य यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये सुंदर है तो व्यक्ति का चेहरा भी बड़ा सुंदर होता है और आकर्षण की क्षमता, सौम्यता की क्षमता और अपने तरफ आकर्षित करने की क्षमता भी व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी होती है, क्योंकि बुद्ध जो है पैकेजिंग का मालिक होता है, शरीर की त्वचा का मालिक होता है, अच्छी पर्सनैलिटी, भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला मालिक होता है। अगर सही रूप से कहा जाए तो 45वें वर्ष से जो है काफ़ी अच्छा आपका रहने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति आपकी होने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, आपका अगर हम चंद्रमा देखते हैं तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी तो भी आपका जो मन है ना वो अच्छा खासा मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे चंद्रमा आपका ठीक रखेगा। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम भी है वो बढ़िया होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्यक्ति क्रिएटिव होंगी, जातिका क्रिएटिव होंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। यदि माँ है तो माँ के साथ जो है माँ का सुख जो है आने वाले समय में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच रहेगी और
कल्पना शक्ति में वृद्धि करता हुआ चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चिन्ह यहाँ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में एक सुखद और लंबी यात्रा की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओल्ड एज में अपने कमाए हुए पैसों से, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से धन रूप में अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने इस हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और साथ में मैं आपके व्हाट्सएप पे विधि के अनुसार उपाय भेज रहा हूँ। उसको दिए हुए विधि के अनुसार ही करें तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगले वीडियो के लिए फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।